हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ये जो है जो टॉप क्वेश्चन है 100 टॉप क्वेश्चन के सीरीज बनाई गई मेरे द्वारा। इससे पहले जो है इसमें 1 से 35 तक जो है इसके पहले पार्ट में आपको दे दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें और ये सेकंड पार्ट इसका आज रहेगा। आप जो है वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को अपने सुझाव जो है लाइक शेयर और कमेंट के द्वारा दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, स्मृति प्रक्रिया है। स्मृति जो है किसकी प्रक्रिया है? पहला शारीरिक, सेकंड मानसिक, तीसरा चारित्रिक और डी आध्यात्मिक। तो ये राइट आंसर रहेगा इसका मानसिक, यानी कि जो मानव की स्मृति होती है बालक की वो कौन सी है? मानसिक स्मृति कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। 37 है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है? आदत या यांत्रिकता या सक्रियता या कर्मबद्धता। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा कर्मबद्धता। जो है वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है किसको? कर्मबद्धता से जो है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, जब हम सीखी बातों को कभी नहीं भूल सकते। जब हम सीखी बातों को कभी नहीं भूल सकते तो वह स्मृति क्या कहलाती है? कौन सी स्मृति होती है? वो होती है स्थायी स्मृति जो है आपकी। ठीक है, स्थायी मतलब जो परमानेंट आपकी स्मृति है उसे क्या बोलते हैं कि जब हम सीखी हुई बातों को नहीं भूलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परमानेंट स्मृति बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा स्मृति का अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिगम, बी ऑप्शन है चिंतन, सी ऑप्शन है आपका धारण और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्याहन। तो इसका जो है जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि धारण जो है क्या रहता है? आपका स्मृति का अंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है किसे? आदत से, आंशिकता से या कर्मबद्धता से या सक्रिय रूप से जो है। तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि थर्ड ऑप्शन, यानी कि कर्मबद्धता से जो है क्या किया जाता है? वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या क्या इसमें जो है जो आपके चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया क्या क्या होती हैं? तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा आपका कल्पना, स्मृति व अनुमान, यानी कि जो है तीनों ही क्या रहती है इसमें चिंतन में आपकी सम्मिलित रहती है किसकी? मानसिक प्रतिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। यह कथन किसका है? यानी कि जो कथन दिया है कि व्यक्ति वंशानुगत एवं वातावरण की उपज है, यह किसने कहा था? काफ़ी बार क्वेश्चन में ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। इनमें जो है काफ़ी बार ये देखने को मिलते हैं। सिंपल से ये ही आपको जो है डेफिनेशन दी रहती है और उनके जो है आपको किसने ये डेफिनेशन लिखी है वो बताना होता है। तो ये दी थी वुडवर्थ ने जो है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। 43 है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। सीखने की जो खेल विधि है किस अवस्था में ये उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, युवावस्था या परिपक्व अवस्था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बाल्यावस्था। जो है सीखने की खेल विधि जो उपयोगी है किसमें? बाल्यावस्था में उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 44 है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। यानी कि क्या योगदान है अधिगम का शिक्षा में? व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में या समायोजन में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि तीनों में जो है, व्यवहार परिवर्तन में भी, नवीन अनुभव प्राप्त करने में और समायोजन में, तीनों में ही क्या है? अधिगम का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है? अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? समरूपता सिद्धांत, दो तत्वों का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो ये क्या है? तीनों ही जो है क्या हमारे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है ये तीनों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरक है? प्राकृतिक अभिप्रेरक कौन सा है? सुरक्षा, भूख, प्यास या सामाजिक बंधन? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर 4, यानी कि फोर्थ आंसर रहेगा इसका, यानी कि आपका सामाजिक बंधन क्या है? आपका प्राकृतिक अभिप्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फिर से डेफिनेशन आई कि प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये किसका कथन है? तो ये दिया था हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉमसन ने क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें कुछ छूट गया है थोड़ा, तो ये है कि जन्मजात। 48 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, ठीक है। 47 तक हमने इससे पहले पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें है कि जो जन्मजात प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक क्या क्या है? भूख, जीवन लक्ष्य, रुचि या प्रशंसा? तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि भूख। भूख क्या होती है? आपकी जन्मजात प्रेरक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। तो 49 है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था का वर्णन किया है? तो राइट आंसर इसका रहेगा, यानी कि जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है बाल विकास के संज्ञानात्मक विकास में। इसमें पहला है संवेदनात्मक गामा अवस्था, सेकंड है पूरा संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो ये 4 स्टेज इसने यानी कि जीन पियाजे जी ने बताए हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की। तो किशोरावस्था को किसने उथल पुथल की अवस्था कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। काफी बार जितने भी आप किसी भी एग्जाम आप अध्यापक परीक्षा को देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि किशोरावस्था को किसने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ये कहा है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हमारे स्टैनले हॉल ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्न का परिणाम है। किसका परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण या पुनर्बलन, अंतर्जात योग्यता है या परिपक्वन? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुकरण एवं पुनर्बलन का ये क्या है? परिणाम है क्वेश्चन नंबर 52 है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव ही होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण सदैव होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा पर्यावरण एवं वंशानुगत। पर्यावरण एवं वंशानुगत ये हमेशा क्या रहते हैं? आपके व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। 53 है कि इसका विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह किसका विचार है? फिर से डेफिनेशन आई। काफी बार डेफिनेशन बहुत सारी पूछी जाती है डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये हमारे जीन पियाजे जी के। जीन पियाजे जी ने कहा कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 54 है पावलोव और स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इनका सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो इनका सिद्धांत है व्यवहारवाद से। पावलोव और स्किनर का सिद्धांत है इनका व्यवहारवादी सिद्धांत है। काफी बार ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछे जाते हैं कि स्किनर और पावलोव का सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो व्यवहारवाद से संबंधित। निम्नलिखित नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, मुझे एक बालक दो। ठीक है, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूं। फिर से एक परिभाषा आई, मनोवैज्ञानिक परिभाषा। तो ये कथन किसका है कह रहे हैं? काफी बार ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूं। तो ये प्रमुख परिभाषा दी थी, ये दी थी वॉटसन ने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? निम्न में से कौन एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? तो संरचना,
संरचना जो है एक क्या है, एक उपागम का पहलू जो है नहीं है। उद्देश्य, प्रक्रिया और विषय वस्तु क्या है, प्रणाली के उपागम है, जबकि जो है ये क्या है, संरचना इसका उपागम का पहलू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे जाना जाता है? संज्ञानात्मक, समाजवाद, संयोजनवाद या साहचर्यवाद। तो ये जाना जाता है संयोजनवाद के लिए जो है, ठीक है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है संयोजनवाद के लिए जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 58 है, संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्था में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? ये कह रहा है नहीं किया गया। काफी बार ये डाउट जो है, काफी बार इसीलिए जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये देखना जरूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है उसने। नहीं, काफी बार हम माइंड में नहीं लेते हैं उसे, सिंपल से हम जल्दीबाजी में उसे पढ़ लेते हैं, तो हम नहीं देखते हैं। तो इसका जो है जो राइट आंसर रहेगा पराधीनता जो है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में ब्रूनर ने जो है किसका वर्णन नहीं किया है? पराधीनता का जो है। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह किसने कहा है? एक बार फिर से डेफिनेशन आई तो ये कहा था हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे B.O. स्मिथ ने। B.O. स्मिथ ने कहा था कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। तो इसके जो है राइट आंसर रहेगा कल्पना करना जो है। कल्पना करना क्या है? अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 61 आता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? यानी कि जो है कौन सा ऐसा जो अधिगम प्रक्रम है जो क्या करता है, शिक्षण अधिगम को जो है प्रभावहीन बनाते हैं। तो ये है पारितोषिक दंड का अनुचित उपयोग जो है, ठीक है। बेमतलब का आप किसी को भी जो अनुचित दंड देते हैं तो उससे क्या होता है कि अधिगम प्रक्रम प्रभावशाली होता है, यानी कि प्रभावहीन हो जाता है उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे में अनुशासनहीनता का कारण उत्पन्न करता है? जो तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि भय। निम्न में से यानी कि भय जो होता है क्या करता है, बच्चों में अनुशासनहीनता का कारण उत्पन्न करता है। जो इसका राइट आंसर रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा पूर्व प्रौढ़ावस्था जो होती है, ये क्या करता है कि जो है लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, डेविस आशुबेल ने शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया। ठीक है, डेविस आशुबेल ने शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया। कौन सी? अग्रिम व्यवस्था को जो है, अग्रिम व्यवस्था को जो है क्या क्या उन्होंने यानी कि प्रतिमान को विकसित किया था शिक्षण में। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा? इसमें लुम्सडेन, गेट्स, कॉल्विन या लॉन्गफील्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा लुम्सडेन जो है। ठीक है, आप जो है शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में किसने बांटा था? लुम्सडेन ने बांटा था। तो ये था आज का जो है महत्वपूर्ण टॉप जो 100 सीरीज हमारी चल रही है, उसमें से आप 30 क्वेश्चन आज के थे। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो भी इसका देखें, और उससे पहले भी मेरे द्वारा एक 100 नंबर की इसमें ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोजी में जो है एक पार्ट फिर से बनाया था, उसे भी आप देखें अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, धन्यवाद।